वेलकम बैक टू अवर चैनल तेजा ब्लॉग्स। साथ ही ताप्ती अर्जुन मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्विसेज न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। बहुत ही कम समय में लोकप्रियता का मुकाम हासिल करने वाले मुल्ताई क्षेत्र में कुछ ही समय में एक तरह से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले डॉक्टर साहब डॉक्टर अभिलाष कबिटकर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज हम आपको उनसे रूबरू करवाने वाले हैं। ये किस तरह की सोच रखते हैं, इनके क्या उद्देश्य है, लोगों का इलाज करने के लिए किस तरह से ये सेवा भाव अपने मन में रखते हैं, इन सभी बातों को हम लोगों के बीच में रखेंगे, हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप मुल्ताई क्षेत्र में कब से हैं? अभी लगभग एक साल हो गया मुझे। आखिरी में 2024 मई में आया था मैं। आज तब से कृष्ण में प्रैक्टिस चालू किया है। अभी मूलतः आप किस क्षेत्र से हैं? मैं बेसिकली अंजनगा सुरजी, एक अमरावती डिस्ट्रिक्ट में तालुका प्लेस है, वहां से बिलोंग करता हूँ। और सर डॉक्टरी का पेशा ही क्यों, कहीं इंजीनियरिंग या फिर कुछ और फील्ड क्यों नहीं इस्तेमाल करी, आपने चूज करी? इसलिए कि बेसिकली मेरे पापा भी डॉक्टर है, 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे गांव में। जनरल प्रैक्टिशनर है बेसिकली, 40 साल से है। तो उनका जो एक सोशल स्टेटस है और जो रोगी के लिए रिस्पेक्ट बचपन से देखते आ रहा था। तो एक पेशेंट के लिए पेशेंट केयर होता है, सर्विस देने होती है और सारी चीज़ें अपने को, और एक रिस्पेक्ट मिलता है। वो चीज़ें देख के मुझे भी अच्छा लगा कि देना चाहिए, करना चाहिए। और मेरे पापा की, मेरे फैमिली में काफ़ी सारे डॉक्टर्स है, उनका भी यही था कि आगे चल के ये अपन परंपरा कायम रखें। तो हम पेशेंट सेंट्रिक सर्विसेज और पेशेंट को कैसे नए नए जो अभी उपलब्धियां हुई है उसके लिए अपन कितना अच्छे से पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसके लिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रैक्टिस। तो सर अभी बीते दिनों मुल्ताई क्षेत्र जो था वो पीलिया और टाइफाइड जैसे गंभीर बीमारियों से ग्रसित था। ऐसे में अचानक ही हम देखते हैं कि आपका नाम लोगों की जुबान पर चढ़ा, आप कहीं ना कहीं अचानक से लोकप्रिय हुए। इसके पीछे सर क्या स्टोरी है? एकदम से आपने उस टाइम जो वो एरा देखा था और लोगों को कहीं ना कहीं उससे बचाया आपने, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो डेफिनेटली जो बीच में 10 का एपिडेमिक आया था अपने ताप्ती में, तब मुल्ताई शहर में, तब उसका ऐसा हुआ था कि काफी पेशेंट अपने यहाँ जो रेफर हो रहे थे वो सारे पेशेंट क्रिटिकल वाले थे, जो जिसके किडनी पे सूजन आ रही थी, जिसका क्रिएटिन लेवल 2, 3, 4, 6 तक जा रहा था। तो सारे क्रिटिकल पेशेंट अपने यहाँ हुए थे। जो स्टेबल पेशेंट थे अपने डे केयर पे थे। लगभग 40 से 50 पेशेंट मेरे पास तब ट्रीट हुए 15 दिन में, और पूरा अस्पताल भरा पड़ा था उस समय में। तो बेसिकली था कि जो मैं पहले से सीख के आया हूँ, ट्रेनिंग लेके आया हूँ नागपुर से, जो 10-15 साल मैंने नागपुर में बिताए है अभी तक, तो वो सारा मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और वो चीज मुझे पता था कैसे ट्रीट करना है, इसलिए मैं सब पेशेंट को अच्छा कर पाया। सर आपने जैसा जिक्र किया कि आप 10 से 15 साल नागपुर में रहे, तो वो कहाँ रहे, कुछ एक दो जगह बता दीजिए। बेसिकली मेरा एजुकेशन ऐसा हुआ है कि मेरा एमबीबीएस है, जो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से हुआ है। उसके बाद मैं मेडिकल ऑफिसर के वर्क कर चुका हूँ 2 जगह पे, महाराष्ट्र में अचलपुर और चिकलदरा में, तो मेरघाट एरिया है, वहां पर भी मैंने सर्विस दी है। उसके बाद फिर मैंने एमडी किया है लता मंगेशकर मेडिकल कॉलेज हिंगना नागपुर से, वहां पर मैं 3 साल था। उसके बाद मैं विवेका हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल, सुपर स्पेशल हॉस्पिटल, वहां पे 2 साल काम किया है। फिर लता मंगेशकर में ही असिस्टेंट प्रोफेसर करके भी 1 साल काम किया है। ऐसे लगभग मेरा पूरा अभी तक का नागपुर बहुत लंबा अनुभव है आपका। तो सर आप ये बताइए पर्सनली कि आपको कौन सा गेम पसंद है और किस तरह के लोगों के बीच आप रहना पसंद करते हैं, कैसे विचारों को आप ढाते हैं? वैसे तो अभी फिलहाल मुझे टाइम नहीं मिल रहा गेम खेलने में, सारी टाइम तो हॉस्पिटल में चाह रहा है मेरा। बिल्कुल। बट पहले से ऐसा था कि क्रिकेट हो गया, चेस बोर्ड हो गया, इंडोर आउटडोर गेम दोनों पसंद है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल, मतलब बेसबॉल जिसको हम बोलते हैं, और चेस, ये मुझे पसंद था। और किस तरह की पर्सनालिटीज आपकी प्रेरणा स्रोत है? सबसे मेन तो मेरे पापा है। हाँ बिल्कुल। बेसिकली वो बचपन से उनसे देख के आ रहा हूँ, 40 साल से पता है उनका रहना सहन सब चीजें। मेरे पिताजी है, उसके बाद मेरी फैमिली के जो भी इतने भी मेंबर है मेरे घर में, 4-5 डॉक्टर्स है, वो भी मेरे प्रेरणा स्रोत है। थोड़ा सा उनके बारे में भी जानकारी दीजिए कि आखिर कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरे फैमिली में टोटल अभी फिलहाल मैं हूँ, मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, यही कृष्ण में ही अपनी सेवा प्रदान करती है। मैडम कुछ दिन के लिए छुट्टी में, तभी फिर से मई में से चालू करने वाली है मैडम।
और पापा मेरे जो है वो डॉक्टर थे, जनरल प्रैक्टिशनर डीएचएमएस अंजंगा सुरजी में प्रैक्टिस करते हैं। मम्मी मेरी गृहिणी है। मेरी एक सिस्टर है, वो टीचर है। और मेरा भाई है, वो छोटा है, वो मैकेनिकल इंजीनियर। और भी हमारा जो भविष्य में अस्पताल खोलने वाला है तो उसके लिए वो सहाय करने वाला है, वहाँ पे फार्मेसी रहेगा उसका। ओके। अब ये बताइए भाई साहब कि जैसे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि आप तो अस्पताल में यहाँ पहुँचते हैं तो आप बहुत सारी डिसीजेस को रिसॉल्व कर देते हैं। तो उनमें जैसे मैंने अभी भी सुना हुआ है कि जैसे आप हार्ट अटैक को खुद ही हैंडल करते हैं, लकवे को हैंडल करते हैं, इसके अलावा और कौन-कौन सी बीमारियाँ? लगभग जितने भी एक मैं एज अ एमडी मेडिसिन मैं ऊपर से नीचे तक सारी चीजें देख लेता जी। हूँ। और जो जो चीजें अपने यहाँ पे लेवल पे ट्रीट होती है, मेडिसिन से, दवाई से या इंजेक्शन गौलिया से, जितना भी पॉसिबल होता है मैं सारी चीजें यहाँ पे अपने यहाँ करता हूँ। जिस मौका पे लगता है कि अपने यहाँ होती नहीं है, मैं पेशेंट को सीधा डायरेक्ट बता ही देता हूँ कि इसके लिए ये चीज लगने वाली है, इसलिए आपको नागपुर या फिर बड़े शहर आगे जाने की की तरफ जरूरत रेफर कर देता हूँ। तो देखा है तो लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, लीवर की प्रॉब्लम हो गए, बाद में फिर सर्दी जुकाम, डायबिटीज, थायराइड, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। अच्छा, जो बीमार हो जाते हैं वो सर के पास पहुँचते हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग। पर हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारे दर्शक यदि इनकी कुछ बातें, इनकी कुछ अमूल्य टिप्स अगर आप दे सकें कि दर्शक यहाँ तक पहुँचे ही ना, उनकी डेली रूटीन ठीक हो जाए और अच्छा खान-पान हो जाए, लिमिट में हो जाए, जो भी है तो आप बताइए? बेसिकली है कि ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, डेली कम से कम 40 मिनट वॉक करना चाहिए। और जो दारू, सिगरेट, तंबाकू, इस चीज से दूर रहना चाहिए। आज का जो बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है इन्होंने, आज का जो युवा वर्ग है वो सबसे ज़्यादा नशे की ओर अग्रसर है, व्यसन बहुत ज़्यादा करता है और कुछ प्रोटीन पाउडर का भी हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। उनको लेकर आप क्या सावधानियाँ देंगे? प्रोटीन पाउडर लेने के लिए बट उतना अपना वर्कआउट होना चाहिए, सबसे मेन चीज। अगर आपका जितना वर्कआउट होता है तभी उसका फायदा होगा, अदरवाइज ये किडनी डैमेज कर सकता है। और जैसे ऐसा कुछ स्टडीज़ में भी सामने आया है, जो ओलंपिक खिलाड़ी थे, पहले उन्होंने प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल किया और बुढ़ापे में जाकर उनकी हालत थोड़ी-सी दयनीय हो गई। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी होती है? ऐसा पॉसिबल, क्योंकि जैसे जैसे अपना एज बढ़ता है तो अपना जो वर्किंग क्या एफिशिएंसी रहती है कम होती है शरीर की, उसके हिसाब से अपना रूटीन भी तो चेंज करना पड़ता है, डाइट चेंज करना पड़ता है और एक्चुअली। भाई साहब मैंने ये भी देखा हुआ है यहाँ पर आकर ग्राउंड लेवल पर कि कुछ कुछ एक पेशेंट ऐसे भी मैंने पाए हैं यहाँ पर जो नागपुर से रिटर्न होकर वापस यहाँ पर इलाज करा रहे हैं सर के पास। तो पहले हमारे यहाँ यही होता था कि लोग नागपुर जाना पसंद करते थे और उसके पहले पाढर भी जाया करते थे। इस समय ऐसे एक डॉक्टर मुल्ताई क्षेत्र में पहुंचे हैं जो हमें नागपुर नहीं जाने दे रहे हैं, यहीं पर पूरा इलाज कंप्लीट करवा देते हैं। पहले लोगों की मजबूरी बोल सकते हैं जो नागपुर की तरफ हम लोग जाया करते थे। तो सर का जो भी अनुभव यहाँ पर रहा है, उसके बारे में हम जानते हैं कि अनुभव आपका कैसा रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा है और जब आप सफलतापूर्वक किसी को एक तरह से ठीक कर देते हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स आता है? डेफिनेटली कि जब अब लगभग 1 साल मुझे यहाँ पे हो रहा है, तो जो शुरू में 10 पेशेंट थे अब 25 पे पहुंच गए डेली ओपीडी। तो और जो फॉलोअप मिलता है, लगभग 90% पेशेंट मुझे डेली फॉलोअप पे आ रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ कि 1 महीने बाद आना है आपको, तो जरूर मुझे दिखाने आते हैं। तो यही एक डॉक्टर के लिए एक मोटिवेशन रहता है कि यहाँ फिर से अपन कंटिन्यू रखे, लोगों को सेवा देते रहे। तो सर जैसे कि हमें ऐसा पता लगा है कि आप और आपकी बातों से भी हमें जानकारी मिली है कि आप बीते 1 साल से यहाँ पर हैं। ऐसे में मुल्ताई का ये जो हॉस्पिटल है, क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल, जहाँ पर कविटकर सर करीबन 1 सालों से इलाज कर रहे हैं। तो सर अस्पताल प्रशासन का आपके प्रति क्या रवैया है? किस तरह का अनुभव आपका रहा है? अपने जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर है डॉक्टर अंकुश भार्गव सर जी, इनका मुझे हमेशा पॉजिटिव फीडबैक मिला है। मैं जो भी सर को एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस करने बोलता हूँ, सर उसको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और सर उसको चेंजेस करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अभी पहले से लेके अभी तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लोगों का अप्रोच भी बढ़ा है, लोगों आने लगे हैं, लोगों समझ लगे हैं। पहले लोगों को ये जो चीज़ महंगी लगती थी, मैंने उसमें सर को बात करके जैसे अभी कुछ पैकेजेस किए इन्वेस्टिगेशन में, जिसको लोगों को लगभग 30 से 40% डिस्काउंट मिल जाता है। कुछ कुछ पैकेजेस हमारे ऐसे कि जिसमें 50% तक डिस्काउंट हम देते हैं। ये सारी चीजें लोगों की लाभ लाभ के लिए हमने किए हैं। दिक्कत होती है कि यहाँ आजू बाजू में कोई भी जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है जगह पे होते नहीं, वो बाहर भेजे जाते हैं। हमारे यहाँ 90% सैंपल सारे हमारे लैब में ही तैयार होते हैं और फ्रेश ब्लड सैंपल से
या इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट एक्यूरेसी ज्यादा हमारे इधर है, इसलिए मैं जो पेशेंट को ट्रीट कर पा रहा हूँ वो ज्यादा अच्छे से कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे जो बाकी भी फैसिलिटीज है, आईपीडी है, लेवल है, आईपीडी मतलब पेशेंट एडमिट करना है, आईसीयू है, ये सब चीजें 60 से 70% कम है नागपुर के हिसाब से। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर के द्वारा दी गई। एक बात ये बताइए सर कि जैसे कोई भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, जैसे कोई भी पर्सन होता है वो मॉर्निंग में कितने बजे उठे, कितने घंटों की नींद उसकी होनी चाहिए, किस तरह से वो अपना फॉलो अप करे, डेली क्योंकि रूटीन आज के कैसे टाइम पे है? हाँ, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा लोग मोबाइल से जूझ रहे होते हैं। सबसे घातक है मोबाइल एक्चुअली अभी और के time बहुत सारे ऐसे भी हमारे दर्शक हैं जो हमें कमेंट करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनसे मोबाइल नहीं छूटता है। बहुत सारी लेडीज मैंने ऐसे देखी जो कि गर्भवती थी और लाइव प्रोग्राम में हमें उनने कहा कि हमारे उनके पति ने हमसे संपर्क किया था और कहा था कि आप ही की बात सुनती, तो आप थोड़ा बताइए कि अच्छे से डाइट वगैरह ले। तो आज डॉक्टर साहब हमारे ऐसे अमूल्य दर्शकों के लिए आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो आप इनके विचार सुनिए कि आपको किस तरह से अपने लाइफ को सेहतमंद बनाना चाहिए। बेसिकली ऐसा रहता है कि दिन में 7 घंटे अपनी नींद होनी चाहिए। उसके बाद आप सुबह जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, ये एक पैटर्न रह सकते हैं। उसके बाद ऐसा है कि सुबह कम से कम 40 मिनट, हफ्ते में 4 दिन, डेली नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 4 दिन आप एक्सरसाइज करिए, घूमिए, 40 मिनट वॉक करिए, थोड़ा ब्रिक्स वॉकिंग करना चाहिए। और उसके बाद हेल्दी फूड खाना चाहिए, ऑयली नहीं खाना है ज़्यादा, ऊपर से नमक ज़्यादा नहीं लेना है। ये 4 चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो अच्छा है। और जो भी फास्ट फूड है, जो बाहर की चीज़ है, कम से कम अवॉइड करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर कभी होता है तो कम से कम करें। सर ने एक अच्छी बात बोली। जैसे आजकल मोमोज का पैटर्न चल रहा है, मोमोज और दुनिया भर के जो बाहर के आइटम पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए हैं, जो शादियों में अक्सर हम देखते हैं कि जो युवा वर्ग है वो वहीं पर चिपका हुआ होता है। तो सर उसमें टेस्ट ग्रेडियंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ। मतलब ऐसा लगता है कि अब उसी को खा जाओ। और छोटे बच्चे अक्सर उसी की तरफ लालच की नजरों से जाते हैं और खाते भी हैं और फिर बीमार हो जाते हैं। उनको क्या कहेंगे आप, ऐसे पेरेंट्स वगैरह को भी? ये तो अगर हर चीज़ लिमिट में रहे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर ज़्यादा होता है तो लॉन्ग टर्म के बाद उसका इफेक्ट दिखता है। तो इसके लिए सबसे सिंपल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो कि मेरा स्लोगन है कि मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, गोली खाने से अच्छा है कि इसको प्रिवेंट करो। अगर आप वो चीज़ करोगे नहीं तो ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल। तो सर ने बताया कि आपको जो बुरी आदतें हैं उनसे बचना चाहिए और अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आप इसी तरह से सेवा भाव से कार्य करते रहेंगे जरूर और अपने पेशेंट और उनके परिजनों का दिल जीतते रहेंगे। जरूर जरूर। ताप्ती अर्जुन मीडिया की तरफ से आपको आगामी भविष्य के लिए आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।